छूट गई थी। फिर क्या हुआ था? पहले हुआ था निषाद राज का राज्याभिषेक, माता शबरी का सम्मान, सुग्रीव का राज्याभिषेक। अर्थात भगवान राम यदि केवल रावण वध के लिए ही जन्म लिए थे तो बहुत आसान था, अयोध्या के राजा के रूप में जाते, अयोध्या से ना लेके मार देते, उससे धर्म नहीं स्थापित होता। पहले राजा राम वनवासी राम बने, फिर गिर कंदराओं में रहने वाले लोग, वनों में रहने वाले लोग, वानर, रीछ, भालू अर्थात समाज के सबसे कोने में रहने वाले सबको संगठित किया और उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को परास्त किया और सबको राज्य सत्ता में स्थान दिया। अब आप बताइए, जब जजमेंट आया 2019 में, अब हम लोगों ने भी जब 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास करवाया था तो पहली ईंट कामेश्वर चौपाल से रखवाई गई थी, जो आजकल के हिसाब से तथाकथित, क्योंकि हम किसी को निम्न नहीं मानते, तथाकथित निचली जाति के थे। उसके बाद जब जजमेंट आया 2019 में तो हमारे राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद, जो अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। अब जब भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा तो हमारी राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो अनुसूचित जनजाति से हैं। और हमारे प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी, जो पिछड़े वर्ग से हैं। तो जो राम के काल में हुआ कि सबको साथ में लेकर और सबको समाज में सम्मान स्थान देते हुए तब राम का राज्याभिषेक हुआ, वही राम मंदिर के काल में भी हो रहा है। परंतु देखने वालों को इस नजर से समझने की आवश्यकता है। तो यहां से आपको लगता है कि प्रभु श्री राम की कृपा और बरसेगी, देश और गति पकड़ेगा? मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 25 वर्ष का समय अमृतकाल है, यानी जब हमारे 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूर्ण हुए और 100 वर्ष तक जाएंगे। ये अमृतकाल युवाओं के लिए है, क्योंकि 25 वर्ष बाद हम लोग तो बूढ़े हो गए होंगे। ये बच्चे जो हैं ये आगे किसी महत्वपूर्ण स्थान पर बैठ के काम कर रहे होंगे और देश के लिए योगदान दे रहे होंगे। अभी तो अमृत काल का पहला ही साल था, यानी अमृत काल का उषा काल है। अभी आगे क्या होगा, और ये काम मैं आज की पीढ़ी को बताना चाहता हूं, इतना आसान नहीं था। जब राम मंदिर शुरू हुआ था थोड़ी था कि टाइटल सूट है, मुकदमा लड़ लो। कहें पहले राम हुए थे कि नहीं, पहले ये बताओ, या अयोध्या यही थी कि नहीं बताओ, अगर थी भी तो ये बताओ कि यहीं पे हुए थे कि नहीं। याद है एक नेता बोले थे कि इतने हजार कमरे थे तो यहीं पे हुए थे कि नहीं। तो साहब उस जमाने में हम लोगों को याद है जिस ढंग का क्रूर और अत्याचार हुआ था, क्रूरता, तो ये ऐसा था जैसे कि कोई पत्थर में अंकुर उगा देना हो। तो अब जो आप कह रहे हैं ना आगे क्या होगा, आगे भारत का स्वर्णिम भविष्य उठता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वह पंक्ति याद आती है कि राम मंदिर निर्माण करके हमने ऐसा काम किया है जैसे मान लो टूटे हुए तारों से बासंती स्वर निकाल दिए हो। तो वो कविता की पंक्ति याद है आपको? टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में, प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो भारतीय राष्ट्र और समाज एक नए गीत के साथ प्रस्थान करना चाहिए। पर सुधांशु जी, एक बात ये भी है, आपने कहा कि राम मंदिर का जो ये आंदोलन है उस दौरान बहुत क्रूरता हुई है और भाई प्रभु श्री राम काल्पनिक पात्र हैं, ये भी कह दिया गया। राम सेतु है नहीं है कौन जानता है, ऐसी बातें हुई और पता नहीं क्या क्या, और 10 तरह के सबूत मांगे गए। दूसरे धर्मों में नहीं मांगे जाते, मांगने के लिए उधर भी बहुत कुछ है लेकिन नहीं मांगे जाते। आज भी ये काम हो रहा है। कहा जाता है भाई रामचरितमानस को गालियां पड़ रही हैं, प्रभु श्री राम के लिए एक तरीके से कहा जाता है कि भाई वो सबको साथ में लेके नहीं चले, वहां भी भेदभाव था। जो युवा पीढ़ी बैठी है, रामचरितमानस को लेकर जो विवाद है, सनातन को लेकर जो विवाद है कि ये तो बीमारी है, ऐसा है क्या? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात जो लोग कहते हैं कि भगवान राम काल्पनिक थे, तो मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, उनकी 39 जनरेशन्स पहले का उल्लेख है, 73 जनरेशन्स बाद का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसके बाद ये हुए, इसके बाद मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ, दुनिया में जितने भी दूसरे धर्मों के भगवान या भगवान के प्रतिनिधि हैं, किसी की भी इतनी लंबी वंशावली नहीं अवेलेबल होगी कि 39 जनरेशन बिफोर और 73 बाद। और आज भी ऐसे लोग हैं जो ये बताते हैं कि वो उनकी वंशावली में, और सबसे प्रिसाइज टाइम भी है जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज टाइम, आप कहेंगे इस समय शाम का इतना बजा है, ये तो लंदन में कुछ और है, न्यूयॉर्क में कुछ और है, टोक्यो में कुछ और है, तो आपने एक स्टैंडर्ड जीएमटी बनाया, ग्रीनिच मीन टाइम। बट अगर आपसे पूछूं कि एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर ऑफ टाइम, वही जो आइंस्टीन की चौथी डायमेंशन है, जो इक्वली एप्लीकेबल ऑन अर्थ और मून और मार्स और एनी पॉइंट इन द स्पेस इन सोलर सिस्टम, इट इज ओनली एंड इट कैन ओनली बी द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ प्लैनेट। और भगवान राम की तो वो दी हुई, कर्क राशि में गुरु था, मकर राशि में मंगल था, तुला राशि में शनि था, सारी चीजें दी हुई हैं, बाकायदा एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है। और नासा ने जब प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला था 7114 ईयर्स बिफोर का आ भी गया था। उसके बाद भी किसी को यह समझ में आए, फिर भी अगर किसी को
ये कोई बीमारी की बात लगती है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं केवल पूजा में जो चीजें यूज होती हैं, एकदम एब्सोल्यूट साइंटिफिक टर्म में आ जाइए। पूजा में यूज होने वाली हल्दी स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है, इसका पेटेंट है, किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। तुलसी स्ट्रॉन्ग इम्यूनो बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसका पेटेंट है। पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, यह बाकायदा साइंटिफिकली प्रूवन है। गाय का दूध, A2 मिल्क जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल अधिक है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम है, यह प्रूवन है। गंगा जल ऑक्सीजन कंटेंट सबसे ज्यादा है, यह प्रूवन है। तो साहब जो चीजें पूजा में प्रयोग होती हैं वो तो डिजीज को समाप्त करने के लिए हैं। फिर भी किसी के दिमाग में डिजीज घुस गई हो तो इसका मतलब वायरस उसके दिमाग में घुस गया। और जानते कौन सा वायरस है? यह है एम वायरस। एम मतलब मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, मैकॉले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी और मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी। और वैसे कोई और भी जो आप लोग सोच रहे होंगे, हो सकता वो भी ठीक हो, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, मगर इसका जो समाधान है वो भी एम फैक्टर है, वो है मोदी वैक्सीन। अच्छा, वैक्सीन के भी आपको पता है ना कि मतलब वो एक होती है फर्स्ट डोज, एक होती है सेकंड और फिर बूस्टर। तो बस बाकी समझदार लोग स्वयं समझ सकते हैं। तो मुझे ये भी बताइए कि जैसे बहुत सारा यूथ यहाँ बैठा हुआ है जिनके लिए अमूमन धर्म, मतलब स्पेशली मैंने देखा हिंदुओं में कि यूथ जो है वो धर्म से उतना कनेक्टेड नहीं होता। अरे यार इसमें क्या साइंटिफिक है, ये पूजा करने से क्या हो जाएगा। क्या प्रभु श्री राम का जो रूप हम देखते हैं आध्यात्मिक तौर पर, यूथ के लिए साइंटिफिक रूप या उसमें जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो आप बता सकते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने कहा ना, मैकॉले और मार्क्स का ये षड्यंत्र हुआ कि हमारे यूथ में सब जो चीजें थोड़ी बहुत भी कोर्स में, सिलेबस में रह गई, सब हटा दी गई। और मैं कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म और हिंदू फैमिली से जुड़े हुए, बल्कि सब लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदू फैमिली के जुड़े हुए धर्म, यानी जो हिंदुइज्म से निकले, सिख है, जैन है, बौद्ध है, जो हिंदू परिवार के ही हैं, सब अपने अपने धर्म ग्रंथ पढ़िए। सारा फंडा अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा जो आपके दिमाग में स्टीरियोटाइप बना दिया गया, वो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। भगवान राम के लिए तुलसी ने लिखा है कि कहत परम पुनीत इतिहासा, अंतिम जो चौपाई है, सवन ही हो तो सकल भ्रमनाशा, सुनिए तो सारा भ्रम का नाश हो जाएगा। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, कभी आपने ये बात, यद्यपि मैं पहले भी बोल चुका हूं, आप बताइए भगवान राम 4 ही भाई क्यों थे? 3 या 5 क्यों नहीं? और अगर 4 भाई थे तो लक्ष्मणी क्यों राम के साथ जाएंगे वन में, और भरत ही खड़ाऊ रख के शासन क्यों करेंगे, और शत्रुघ्न ही अयोध्या में क्यों रहेंगे? क्योंकि 4 भाई 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भगवान राम धर्म है, शत्रुघ्न अर्थ हैं, लक्ष्मण काम है और भरत मोक्ष है। अब देखिए साहब, धर्म के साथ काम यानी कामना यानी इच्छा सदैव संयुक्त रहनी चाहिए, इसलिए लक्ष्मण सदैव साथ में रहेंगे। भरत मोक्ष के प्रतीक हैं तो खड़ाऊ रख के, यानी धर्म के किसी प्रतीक को रख के तपस्या करेंगे, मोक्ष प्राप्त होगा। और शत्रुघ्न अर्थ के प्रतीक हैं तो इसलिए वो राजधानी में ही रहेंगे, अर्थ कभी छोड़ के नहीं जा सकता। इसीलिए आप देखिए, कहा तो जाता राम लक्ष्मण की जोड़ी, मगर तुलसी बाबा ने लिखा हनुमान चालीसा में कि रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। क्यों? देखिए, कामना को तो धर्म सबसे प्रिय होना चाहिए, लक्ष्मण को राम प्रिय होने चाहिए, धर्म को मोक्ष। और फिर मैं एक और बात बता दूं, जो लोग कहते हैं ना राजा दशरथ के 3 रानियां क्यों थी, क्यों? इसमें 2 ही जुड़वा भाई हैं। कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एक कामना, एक अर्थ, यानी इच्छा और पूर्ति, तो जुड़वा भाई हैं। और 3 क्यों जो होना जरूरी था? ये चारों चीजें एक ही स्रोत से नहीं आ सकती। धर्म सतोगुण से आएगा, तो कौशल्या जी सतोगुण का प्रतीक है, तो राम की मां है। अर्थ और काम रजोगुण से आएगा, तो सुमित्रा जी रजोगुण का प्रतीक है, तो उनसे काम और अर्थ उत्पन्न होगा। और केकई तमोगुण की प्रतीक है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए तमोगुण के पार जाना पड़ेगा। इसलिए महाराज दशरथ की 3 ही रानियां हैं, 2 या 4 नहीं। और फिर यहां पे मैं ये भी कह दूं, मतलब इसको कोई अन्यथा न ले, मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूं, इसमें सबसे सुंदर कौन था? केकई। तमोगुण सबसे आकर्षक होता है और अक्सर उसी के पीछे बहुत सारी अनिष्ट की संभावनाएं भी छुपी रहती हैं। तो मैं कह रहा हूं, अगर थोड़ा सा गौर से पढ़ोगे तो एक एक चीज में इतना गहरा अर्थ निकलेगा कि फिर अगर एनी बेसेंट ने कहा था कि फॉर 40 years आई हैव स्टडीड a religion by the name of Hinduism, the more you study, the more you love it, the more you